कोर्ट में सब कुछ प्रूफ हो जाने के बावजूद भी हिंदुओं को मंदिर वापस पाने के लिए कानून से इतनी लंबी लड़ाई आखिर क्यों करनी पड़ रही है? मुस्लिम पक्ष के लिए एक ढाल की तरह बना हुआ है। हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया गया। प्रॉब्लम दोबारा तब शुरू हुई जब शर्की डायनेस्टी आई। लेकिन अब ये शर्की डायनेस्टी आई तो आई कैसे? आने वाली जो जनरेशन है उसको ये पता रहे असली ज्योतिर्लिंग वही है जिस हिंदू थे उस 1991 तक भी ज्ञानवापी के परिसर के अंदर जाकर ही पूजा पाठ किया करते थे। 558 संतों ने 3 बड़े मंदिर रिक्लेम करने की डिमांड रखी थी, तो भी उसे ना तो तोड़ा जाएगा ना ही नया निर्माण किया जाएगा। एक्सेप्शन राम मंदिर है। राम सत्यमोहन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। और आखिरकार ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में मिले प्रूफ के बेसिस पर 21 जनवरी 2024 को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदुओं को ज्ञानवापी के सीलबंद तहखाने में 30 साल के बाद पूजा पाठ करने की अनुमति आखिर दे ही दी। ASI के सर्वे से अब ये तो प्रूफ हो गया कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। लेकिन क्या आपको पता है कोर्ट में सब कुछ प्रूफ हो जाने के बावजूद भी हिंदुओं को मंदिर वापस पाने के लिए कानून से इतनी लंबी लड़ाई आखिर क्यों करनी पड़ रही है? नहीं, इस वीडियो में ज्ञानवापी की स्टार्ट टू टिल नाउ यानी कि A to Z हिस्ट्री को हम देखेंगे और समझेंगे कि किस किस ने कैसे कैसे कौन कौन सी ऐसी याचिकाएं हिंदू और मुस्लिम पक्ष के द्वारा दायर की गई और किस में उन्हें सफलता मिली और किस में उन्हें सफलता नहीं मिली। तो ज्ञानवापी की हिस्ट्री काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमने इस वीडियो को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको ये समझने में काफी आसानी होगी कि आखिर ज्ञानवापी का पूरा माजरा क्या है। तो ASI सर्वे में हनुमान, गणेश और नंदी जैसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, देवनागरी ग्रंथ और तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में लिखे गए भक्ति शिलालेख, स्वास्तिक और त्रिशूल समेत अन्य चिन्ह पाए गए। इतना ही नहीं बल्कि ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार को देखकर कोई भी बता सकता है वो जो मस्जिद है उसे किसी हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर को तोड़कर उस पर खड़ा किया गया। लेकिन ऐसा कौन सा रीजन है जो इतने प्रूफ होने के बावजूद भी हिंदुओं को मंदिर वापस लेने के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही? तो अब इसका रीजन है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो कि ज्ञानवापी के केस में मुस्लिम पक्ष के लिए एक ढाल की तरह बना हुआ है। अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है इसके बारे में हम वीडियो में आगे में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले ज्ञानवापी की शुरू से अभी तक की जो हिस्ट्री है हम थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम बहुत लंबी उड़ान भरने वाले हैं। तो राम राम, मेरा नाम है अजय, चैनल का नाम है वेद नीति 2.0 और मैं आपके सनातन धर्म के एक्सपीरियंस को बेटर करना चाहता हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। अब अगर इतिहास पर नजर डालें तो काशी विश्वनाथ मंदिर को एक बार नहीं बल्कि 3 बार तोड़ा गया था। 3 ही बार 3 अलग अलग शासकों के द्वारा तोड़ा गया। ऐसा कहा जाता है कि 11वीं सेंचुरी में राजा विक्रमादित्य नाम के शासक ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन 1194 में बनारस के शासक जयचंद को असनी के युद्ध में मोहम्मद गोरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित कर बनारस पर कब्जा कर लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक के ही शासनकाल में काशी विश्वनाथ मंदिर को पहली बार तोड़ा गया था। इसी दौरान काशी में और बनारस में कई हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के बाद में आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक ऐसा राजा था जिसके शासन काल में हिंदू जनता और श्रेष्ठी वर्ग ने फिर से अपनी धार्मिक गतिविधियों को शुरू किया। ईयर 1296 तक मंदिर फिर से बनाए जाने लगे। इसी दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को भी दोबारा बनाया गया। लेकिन लगभग 60 साल के बाद यानी कि 1359-60 में बनारस के लिए प्रॉब्लम दोबारा तब शुरू हुई जब शर्की डायनेस्टी आई। लेकिन अब ये शर्की डायनेस्टी आई तो आई कैसे? साल 1359-60 में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर बसाया। लेकिन इसी जौनपुर में शर्की डायनेस्टी का एक वंशज था मलिक सरवर। उसने साल 1393-94 में मोहम्मद तुगलक से अपना संबंध तोड़ा, अपनी एक अलग सल्तनत कायम कर ली। और इसी मलिक सरवर का एक वंशज है मोहम्मद शाह शर्की। उसने 1436 से 1458 तक अपने शासनकाल में बनारस के हिंदू मंदिरों में फिर से तोड़फोड़ करना शुरू कर दी और यही वो समय था जब काशी विश्वनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ा गया। दूसरी बार विध्वंस का सामना करने के करीब 125 साल के बाद सन 1585 में गोवर्धन दास ने तीसरी बार मंदिर बनवाया। गोवर्धन दास ने अपने पिता राजा टोडरमल की आज्ञा से इस मंदिर का निर्माण करवाया था और राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक। ऐसा माना जाता है कि 1580 ईस्वी की मुंगेर की जीत के बाद राजा टोडरमल को काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाने की जो सलाह थी, जो एडवाइस थी, वो उनके गुरु नारायण भट्ट ने दी थी। अब समय आता है मंदिर निर्माण के 9 दशक यानी कि 90 सालों के बाद। ईयर 1642 में शाहजहां काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराने के लिए सेना भेजता है।
लेकिन हिंदुओं के भारी विरोध के कारण उसे लौटना पड़ता है। लेकिन उसी समय काशी के 63 अन्य हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद समय आता है ईयर 1658, जब शाहजहां बीमार पड़ जाता है और उसका जो बेटा होता है औरंगजेब, वो शासन में आता है। हिस्टोरियन साकिब मुस्तिद खां अपनी किताब मासीर आलमगीरी में लिखते हैं कि 18 अप्रैल 1669 को जब औरंगजेब को पता चलता है कि बनारस में ब्राह्मण अपने धर्म के बारे में स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो औरंगजेब के कहे अनुसार तमाम मंदिर और पाठशालाओं को गिराने का एक फरमान जारी कर दिया जाता है। इसी के बाद 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब की आज्ञा के अनुसार बनारस में बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर भी गिरा दिया जाता है और उसी की जगह ज्ञानवापी मस्जिद को खड़ा कर दिया जाता है। ये मंदिर गिराने और मस्जिद खड़ी करने का जो फरमान होता है, ये कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी रखा हुआ है। इतिहासकार एलपी शर्मा की पुस्तक मध्यकालीन भारत में भी इसका वर्णन देखने को मिल जाता है। तो औरंगजेब के बाद मुगल शासन लगातार कमजोर होता गया और उसके करीब 100 साल के बाद सन 1777 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी के परिसर के पास ही काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। लेकिन उन्होंने मंदिर बनवाते समय नंदी महाराज का मुख पहले वाले ज्योतिर्लिंग की तरफ ही रहने दिया, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको ये पता रहे असली ज्योतिर्लिंग वही है जिस तरफ नंदी महाराज का मुख है। इसीलिए नंदी का मुख आज भी मस्जिद की तरफ ही है। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने भी साल 1853 में इसी मंदिर में सोने का छत्र बनवाया था। मंदिर बन जाने के बाद जो हिंदू थे वो सन 1991 तक भी ज्ञानवापी के परिसर के अंदर जाकर ही पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन जब 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद गिराई गई, तो उसके बाद बढ़ रहे दंगों को देखते हुए ज्ञानवापी के मंदिर में भी हिंदुओं को पूजा पाठ करना पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। अब आता है साल 1984, जब भारत के अलग अलग जगहों से आए 558 संतों ने 3 बड़े मंदिर रिक्लेम करने की डिमांड रखी थी, जिनमें काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और अयोध्या का राम मंदिर शामिल थे। लेकिन इसी डिमांड के 8 साल के बाद यानी कि 18 सितंबर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार एक लॉ पास करती है, जो कि है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उन्नीस में लागू किए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 के बाद अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी भी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इस कानून के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थल में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकता। अगर ये प्रूव भी हो जाए कि वर्तमान जो धार्मिक स्थल है वो किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसे ना तो तोड़ा जाएगा ना ही नया निर्माण किया जाए, यानी कि उसके वर्तमान स्वरूप में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक्ट सभी धर्मों के लिए समान रूप से काम करता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन राम मंदिर है। राम मंदिर को लेकर ये तर्क दिया गया था कि अयोध्या के राम मंदिर का मामला अंग्रेजों के समय से कोर्ट में था। इस एक्ट के पास होने के 1 महीने बाद यानी कि 15 अक्टूबर 1991 को पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर का केस कोर्ट में पहुंचा था। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये कि इस केस को कोर्ट में फाइल करने वाले स्वयं भगवान शंकर थे और उनके नेक्स्ट फ्रेंड थे हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर रांगराम शर्मा। लेकिन ये नेक्स्ट फ्रेंड होता क्या है, तो भारतीय न्यायपालिका में भगवान को इंसान यानी कि एक लिविंग एंटिटी माना जाता है और जो उनके बिहाफ पर कोर्ट में केस फाइल करता है या फिर जो उन्हें कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है उसे नेक्स्ट फ्रेंड कहते हैं। अभी जो भगवान शंकर के 4 नेक्स्ट फ्रेंड थे, इन्होंने मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण की और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की। ऐसे ही अयोध्या के राम मंदिर वाला जो केस था उसमें भी भगवान राम ने अपना केस खुद ही लड़ा था। इसके बाद ये आता है 1998। कोर्ट द्वारा मस्जिद में सर्वे की अनुमति तो दे दी जाती है, लेकिन इसी के अगेंस्ट में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ इलाहाबाद के हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर करता है, जिसके बाद जो कोर्ट होता है वो सर्वे की अनुमति को रद्द कर देता है। लेकिन 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास का निधन हो जाता है और सोमनाथ व्यास भगवान शंकर के 4 नेक्स्ट फ्रेंड में से एक नेक्स्ट फ्रेंड। इसके बाद 17 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर करती है, जिसमें कि जो मस्जिद परिसर है उसमें श्रृंगारगौरी का जो मंदिर है उसमें पूजा पाठ करने की मांग की जाती है। एक्चुअली जब 1669 में औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो मंदिर परिसर के ही श्रृंगारगौरी, श्री गणेश जी और हनुमान जी के स्थानों को भी ध्वस्त कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानवापी की जो पश्चिमी दीवार है वो पूरी तरह किसी एक मंदिर के मुख्य द्वार जैसा प्रतीत होता है, तो वो श्रृंगारगौरी का मंदिर का प्रवेश द्वार होगा। मस्जिद के अंदर गर्भगृह होगा। इसी पश्चिमी दीवार के सामने एक चबूतरा है जहां श्रृंगारगौरी की मूर्ति है, जहां साल में एक बार चैत्र नवरात्रि में हिंदू पक्ष के द्वारा पूजा पाठ किया जाता था, जिस पर तत्कालीन मुलायम सरकार ने रोक लगा दी थी। अब
5 महिलाओं की मांग के बाद अप्रैल 2022 को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एडवोकेट अजय कुमार मिश्रा को मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे करने के ऑर्डर्स दिए थे, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई और हाई कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन इस बार उनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद जुलाई 2022 में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करने के आदेश दिए। 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में 3 दिन तक सर्वे हुआ। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहाँ शिवलिंग मिलने का दावा किया और यह कहा कि मस्जिद का जो वजू खाना है उसमें शिवलिंग है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। इसके बाद मई 2022 में जो हिंदू पक्ष था उन्होंने जो विवादित स्थल था उसे सील करने की मांग की और जो वाराणसी कोर्ट था उसने इस मांग को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो विवादित स्थल को सील करने का वाराणसी कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष जो रहता है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अब वाराणसी सिविल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने का जहां दावा किया गया था उसे सील करने और नमाज अदा करने पर रोक लगाने का फैसला दिया। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने शिवलिंग की सुरक्षा को वजू खाने को सील करने का आदेश दिया, लेकिन वहीं मस्जिद में नमाज जारी रखने की इजाजत दे दी गई। जिसके बाद सितंबर 2022 में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 5 महिलाओं की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिव, श्रृंगार गौरी, गणेश जी और हनुमान जी की पूजा करने की मांग की थी। उसके बाद 2023 में इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने एएसआई के सर्वे की जो साइंटिफिक सिविलिंग वाली जो याचिका थी उसको स्वीकार कर लिया और 21 जुलाई 2023 को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने ज्ञानवापी के सीलबंद वजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के आदेश जारी किए, जिसके बाद 92 दिन तक सर्वे चला, जिसकी रिपोर्ट 18 दिसंबर 2023 को एएसआई ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबमिट की और उसके बाद इस रिपोर्ट को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सौंप दिया गया। लेकिन जब इस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया तो मुस्लिम पक्ष द्वारा इस पर भी आपत्ति जताई जा रही है। एएसआई की 839 पेज की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में एक ऐसा शिलापट मिला है जिसमें भगवान शिव के 3 नाम जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर लिखा हुआ है। एक अन्य शिलापट पाया गया है महामुक्ति मंडप लिखा हुआ है। सर्वे में 32 शिलालेख और कई सारे पत्थर प्राप्त हुए हैं जो कि वहां पहले हिंदू मंदिर होने के साक्षात प्रूफ। एक ऐसा भी शिलालेख पाया गया है जो मस्जिद निर्माण संबंधी शिलालेख है, जिस पर लिखे समय को मिटाने का प्रयास किया गया है। सर्वे में मस्जिद परिसर के अंदर विभिन्न मूर्तियां क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गई, जिनमें शिवलिंग, विष्णु, गणेश, कृष्ण और हनुमान की मूर्तियां पाई गई। इनमें सबसे अधिक 15 शिवलिंग है। इसके अलावा 18 मानव की मूर्तियां, 3 जानवरों की मूर्तियां और विभिन्न काल के 93 सिक्के प्राप्त हुए। इसके अलावा 113 धातु की सामग्रियां भी मिली है। देवनागरी ग्रंथ, कन्नड़ और तेलुगु लिपि में लिखे गए 32 शिलालेख भी पाए गए हैं। मस्जिद के पिल्लर पर लोटस और त्रिशूल समेत कई अन्य चिन्ह भी पाए गए हैं। शिलापट्टों में फारसी में शिलालेख पाए गए हैं जो कि 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के समय पर मंदिर के विध्वंस का विवरण प्रदान करते हैं। वहीं कुछ पिल्लर से हिंदू चिन्हों को मिटाया गया है और जो मस्जिद की पश्चिमी दीवार है वो पूरी तरह किसी एक हिंदू मंदिर का हिस्सा है। मैं आपको बता दूं, इस एएसआई सर्वे में 8 तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है और इस सर्वे टीम में देश भर से बुलाए गए 175 विशेषज्ञ शामिल रहे। अब इस रिपोर्ट से यह तो साफ हो गया है कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। अब इस सर्वे के बाद ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को जीत मिली है और इतने सालों के बाद हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के सीलबंद तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति दे ही दी गई है। पुराणों में भी हमें ज्ञानवापी मंदिर के होने के कई प्रमाण मिलते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन मिलता है कि ज्ञानवापी जो है वो काशी का मूल केंद्र है। और तो और स्कंद पुराण के काशी खंड के 34वें अध्याय के 36, 37, 38 और 39वें श्लोक में ज्ञानवापी का उल्लेख देखने को मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड के 36वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है, ज्ञानवापी ददर्शात श्री विश्वेश्वर दक्षिण, यानी कि विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञानवापी स्थित है। विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस के बाद जब पुनः मंदिर का निर्माण हुआ तो ज्ञानवापी और नंदी वर्तमान स्थिति में काशी विश्वनाथ के उत्तर दिशा में हो गया। स्कंद पुराण के काशी खंड के 34वें अध्याय के 70वें श्लोक में भी कहा गया है, इति ज्ञानम ममोद्भूतम ज्ञानवापी क्षणात् क्षणात्, अर्थात ज्ञानवापी के दर्शन मात्र से क्षण भर में मुझ में ऐसा ज्ञान संचार हो गया। ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का कूप। ज्ञान और वापी दोनों ही संस्कृतनिष्ठ शब्द है। पुराणों में ज्ञानवापी को प्रत्यक्ष ज्ञानदात्री कहकर सर्व तीर्थोत्तम कहा गया है, यानी कि सभी तीर्थों में उत्तम। साथ ही इसे सर्व ज्ञानात्मिका, सर्वलिंगात्मिका और साक्षात शिव मूर्ति भी कहा गया है। कहने का तात्पर्य है कि जिन जिन पुराणों और वांग्मयों में काशी का वर्णन मिलता है
उनमें ही विश्वनाथ और ज्ञानवापी का उल्लेख अवश्य देखने को मिलता है। इन सबके अलावा शिव पुराण के अध्याय 21 के 1093 श्लोक में भी लिखा हुआ है कि शिव भगवान अपने शिवलिंग से कह रहे हैं कि मेरे अंश वाले ज्योतिर्लिंग अविमुक्तेश्वर किसी भी मूल्य पर काशी को मत छोड़ो। तो आप सभी को जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।